नमस्कार विद्यार्थियों, अपेक्स एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी। साथियों, आज हम पशुपालन में चर्चा करने वाले हैं बकरियों की नस्लों के बारे में। हमने बकरियों की सामान्य जानकारी पढ़ी थी। आज हम ब्रीड्स ऑफ गॉड पढ़ेंगे, जमुनापरी नस्लें पढ़ेंगे। हमारे जो विभिन्न नस्लें साथियों, उनकी अलग अलग विशेषताएँ पढ़ेंगे, उनके दूध उत्पादन के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत सारी विशेषताएं पढ़ेंगे। बस देर मत कीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो कहते हैं ना साथियों, आप अगर पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए बच्चों। 17 लाख फॉर्म है, आपको अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए, फॉर्म से किसी को मतलब होना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूँ, मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। उनको कह देना साथियों, मैं ये चिराग हूँ जो कई आंधियों पर भारी हूँ। 17 लाख में से अपनी एक सीट निकाल के आपको दिखाऊंगा और आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ अपनी एक सीट से। आपकी मेहनत आपके हाथों में, आपका भविष्य आपके हाथ में। वो कैसे है साथियों? वो मेहनत से। आपकी मेहनत बरकरार रहेगी तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। ये मैं नहीं कहता, ये सारा जमाना कहता है। ये मैं नहीं कहता, ये सारा जमाना कहता है। आज आप पर हंसने वाले कल आपकी दुआ की सलामती चाहेंगे। वो आपसे कहेंगे साथियों कि मुझे पता था कि आपका सिलेक्शन होगा। वो तब कहेंगे जब आप कुछ करके दिखाओगे। ये दुनिया उसी को सलाम करती है जो कुछ करके दिखाता है। बाकी तो आपको पता है साथियों, आप कहीं पे भी जाते हो सबसे पहले आपकी औकात पूछी जाती है कि आप करते क्या हो। उसके बाद में आपको रिस्पेक्ट की दी जाती है, आपको आपकी वैल्यू दी जाती है। खुद को पता है आपको। अगर आप कहीं पे जाओ तो वहाँ पर सबसे पहले आपको पूछते हैं आप क्या करते हो। वो आपकी औकात का पता लगाते हैं। और वो तब अच्छी होगी जब आप एक गवर्नमेंट जॉब में होंगे, आपके साथ में गवर्नमेंट जॉब का थप्पा होगा, तब वो आपको कहेंगे साहब आइए आप बैठिए। नहीं तो कहेंगे वो जापानी का लोटा भर के लेके आ। तो आपको उससे हट के चलना है। क्या करना साथियों? दुनिया से हट के चलना है। पढ़ते सभी हैं, मैं एक बार हर बार क्लासों में सुनाता हूँ, बेटा पढ़ते सभी हैं लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का निश्चित होता है जो हमेशा टाइमिंग या टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं, हर चीज़ को बारंबारता दोहराते हैं। वो थकते नहीं हैं, वो ये नहीं करते हैं साथियों कि मुझे ये याद है, उसको बार बार। कहते हैं हीरे को जितना घसा जाता है ना, वो उतना खूब चमकता है। लोहे को जितनी धार लगती है वो उतना परखन निकलता है। वो कब निकलता है? जब साथियों वो बार बार करता है। जब एक लोहार कोई भी चीज बनाता है, नुकीली चीज, तो उसको बार बार वो गर्म करके ठोकता है, तब वो जाके एक नुकीली चीज होती है। आपको पता है जैसे कुल्हाड़ी बनाता है साथियों, उस लोहे को वो कितना मारता और पीटता है, फिर वो आखिरकार एक कुल्हाड़ी का स्वरूप लेती है। क्योंकि लोहा जितना उसको घसता है उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ती है। आप किसी से कुल्हाड़ी लेके आओ, एक बार वो अच्छी आए तो आप फिर उसी लोहार के पास में जाओ, किसी दूसरे के पास में नहीं जाओगे। वही बात है, जितनी बार आप पढ़ोगे, उस नोट्स को बारंबार पढ़ोगे, उतना आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा बेटा। चलिए, हम देर बिना किए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी से कुशल होंगे। तो हम आज की हमारी क्लास स्टार्ट करें। तो साथियों चलिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे साथियों जमुनापारी नस्ल की। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे साथियों? जमुनापारी नस्ल की चर्चा करेंगे। अगर हम इसके उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे साथियों, तो यूपी का इटावा जिला है, कोई दो राय नहीं, ये हमारे भारत की नस्ल है साथियों। कौन सा जिला है? यूपी का इटावा जिला है। विशेषताएं देखने से पहले साथियों, आप इस बकरी को गौर से देखिए। मैंने हर बार कहा है बेटा, क्लास शुरू होने से पहले, विशेषताएं देखने से पहले, किसी नस्ल को मेरे निकालने से पहले आप वीडियो को रोक के उसको जूम करोगे और उसके बारे में विशेषता देखोगे। दूसरी बात, आपको ये गौर नहीं करना भाई ये बकरा है कि बकरी है। आपको ओनली फॉर उसके शारीरिक विशेषताएं देखनी है। वो बकरा और बकरी की लगभग ऊपर से समान होती हैं। तो आप इसके देख के साथियों, कान लटके हुए पेंडुलम के समान है कि नहीं है? शरीर का रंग सफेद है कि नहीं है? शरीर में सबसे भारी नस्ल दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? इसका नाक कैसा है साथियों? रोमन नाक है, तोतापुरी नाक है। चलिए हम विशेषताओं की चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले, शरीर का रंग सफेद होता है, तो बेटा आपको दिखाई दे रहा है शरीर का रंग कैसा है? सफेद है। कान लंबे व लटकते हुए, ये कान लंबे हैं और लटकते हुए हैं और घड़ी के पेंडुलम के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? घड़ी के पेंडुलम के जैसे होते हैं। चलो हम
आगे बात करते हैं साथियों, बकरी की सबसे भारी और विशालकाय आकार की नस्ल है। कैसी है साथियों? बकरी की सबसे भारी और विशालकाय आकार की नस्ल है। अब सबसे भारी आपको दिखाई दे रही है, इसका आकार साथियों आपको दिखाई दे रहा है, भारी है कि नहीं है? आपने बकरियां बहुत देखी होगी, लेकिन कभी आपने जमुना पारी देखी तो साथियों सबसे भारी नस्ल और सबसे विशालकाय आकार की ये ही दिखाई देगी। कौन सी देगी साथियों? जमुना पारी नस्ल दिखाई देगी। चलिए हम बिना देरी की अगली विशेषता देखते हैं साथियों। इसे हम जादुई बकरी के नाम से जाना जाता है, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा। जादुई बकरी या मैजिक गोट के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपको सीधा सा आंसर आना चाहिए साथियों, जमुना पारी को। किसको? जमुना पारी को जाना जाता है। अगर हम आगे बात करें साथियों, इसका नाक कैसा होता है? इसका नाक रोमन नाक तोतापुरी नस्ल होता है या तोतामुखी नाक होता है। कैसा होता है साथियों? रोमन नाक या तोतामुखी नाक होता है, तोते के समान इसका नाक होता है बेटा। चलिए हम आगे विशेषताओं की बात करें साथियों, तो इसके पिछले टांगे हैं साथियों, यहाँ पर लंबे व घने बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं साथियों? लंबे व घने बाल पाए जाते हैं, जिन्हें फिदर्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? फिदर्ड कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम साथियों आगे बात करें तो इस नस्ल के, जमुनापारी नस्ल के पशु कठोर तथा ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए उपयुक्त होते। इस नस्ल के साथियों जो पशु होते हैं या जो बकरी होती है या जो बकरा या होता है साथियों, वो पशु कठोर होते हैं। इन कारण उनको ग्रामीण इलाकों में पालने में आसानी होती है। क्या होती है साथियों? आसानी होती है। ये कैसी नस्ल है साथियों? सूखा प्रतिरोधी नस्ल है। एक लाइन याद रखना बेटा, सूखा प्रतिरोधी नस्ल है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। और द्वीप प्रयोजनी नस्ल है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। द्वीप प्रयोजनी मतलब दो प्रयोजनों के लिए काम में ली जाने वाली नस्ल द्वीप प्रयोजनी। अब कौन कौन सी साथियों? एक दूध उत्पादन, एक मांस उत्पादन। ठीक है, किसके लिए साथियों? दूध उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए इसका काम में लेते हैं। अगर हम इसके शरीर भार की बात करें साथियों, नर होता है 90 किलो का। नर कितना होता है साथियों? 90 किलो का। और मादा 60 किलो की। इसकी मादा का वजन कितना होगा साथियों? 60 किलो होगा। क्लियर यहां तक? हम इसके दूध उत्पादन की बात करें साथियों तो 363 से लेकर 363 से लेकर 544 किलो प्रति ब्यांत, यानी कितने दिनों तक साथियों? 250 दिन के अंदर इससे दूध उत्पादन कितना होगा? 363 से लेकर 544 किलो प्रति ब्यांत, यानी 250 दिन के अंदर ये इतना दूध देती है। कितना देती है? तो फिर याद करना बेटा, 363 से लेकर 544 किलो तक दूध देती है। अगर हम इसके दूध में वसा की बात करें साथियों, 3.5 से लेकर 5% तक वसा पाई जाती है। कितनी होती है साथियों? 3.5 से लेकर 5% तक वसा पाई जाती है। बेटा यहाँ तक क्लियर? ये नस्ल छोटी सी है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ बेटा, हमने बात की थी सबसे पहले जमुनापारी नस्ल की। इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें साथियों तो यूपी का इटावा जिला है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें साथियों, इसके शरीर का रंग सफ़ेद होता है। कान कैसे होते हैं साथियों? कान बड़े लंबे व लटकते हुए होते हैं। और क्या होता है साथियों? उन्हें कैसे कहते हैं? जैसे पेड़ की पत्ती नुमा तो गिर के होते हैं, लेकिन घड़ी के पेंडुलम के समान। कैसे साथियों? घड़ी के पेंडुलम के समान जमुनापारी नस्ल बकरी के कान होते हैं। अगर साथियों हम आगे बात करें, इसे जादुई बकरी या मैजिक गोट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सूखा प्रतिरोधी है। ये ग्रामीण इलाकों हेतु पालने हेतु उपयोगी है। ये द्वीप प्रयोजनी नस्ल है। इससे दूध उत्पादन भी अच्छा होता है, 363 से लेकर 544 किलो प्रति ब्यांत तक। कितने दिनों में साथियों? 250 दिन के अंदर। और क्या साथियों? रोमन नाक या तोतामुखी नाक भी होता है। और क्या है साथियों इसके अंदर? और साथियों इसकी पिछली जो टांगे होती है वहां पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं, जिन्हें फिदर्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? उन्हें फिदर्ड कहते हैं। और साथियों क्या है? इस नस्ल के पशु कठोर तथा ग्रामीण इलाकों में पालने हेतु उपयोगी। मैंने भी आपको बताया ही था कि भाई इस नस्ल के जो पशु हैं वो ग्रामीण इलाकों में पालने हेतु उपयोगी है। और कैसी नस्ल है साथियों? सूखा प्रतिरोधी नस्ल है। और कैसी है साथियों? द्वीप प्रयोजनी नस्ल है। इससे दूध और मांस दोनों उत्पादन किया जा सकता है। हमने शरीर भार की बात की थी साथियों, नर 90 किलो का होता है, मादा 60 किलो की होती है। नर कितने का साथियों? 90 का, मादा 60 किलो की। दूध उत्पादन की बात करें साथियों तो 363 से लेकर 544 किलो प्रति ब्यांत, यानी ब्यांत कितने दिन का होता है साथियों? बकरियों का लगभग 250 दिन का। कितना होता है साथियों? लगभग 250 दिन का। अगर वसा की बात करें साथियों, 3.5 से लेकर 5% तक वसा पाई जाती है। ये छोटी सी थी हमारी जमुनापारी नस्ल। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। हम आगे बात करते हैं साथियों हमारी अगली नस्ल
बीटल की बात करते हैं साथियों। बीटल कहाँ की है? ऑब्वियसली भारत की है। कितनी सुंदर नस्ल दिखाई दे रही है। कहाँ की साथियों? भारत में भी। पंजाब का गुरदासपुरा जिला। कौन सा साथियों? पंजाब का गुरदासपुरा जिला इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। बेटा याद रखना, पंजाब का गुरदासपुरा जिला बीटल का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। एक बार फिर मैंने रिपीट किया, मतलब इसका ओरिजिन प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम विशेषताओं की बात करें साथियों, रावी नदी के क्षेत्र में इस नस्ल का उत्तम पशु पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों? जो रावी नदी का क्षेत्र है पंजाब के अंदर, उसके आसपास के क्षेत्रों में इस नस्ल के सबसे उत्तम पशु वहीं पर पाए जाते हैं। इनके जो नर पशु होते हैं साथियों, उनमें डाढ़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों? यहाँ पर डाढ़ी पाई जाती है। बेटा दिखाई दे रही होगी आपको। कान लंबे और सींग पीछे की ओर घुमावदार होते हैं। ये देखो, कान तो लंबे हैं, ये जो सींग है साथियों ये पीछे की ओर घुमावदार हैं। कैसे हैं? पीछे की ओर घुमावदार हैं। बेटा हम आगे बात करें, ये दूध व मांस दोनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए साथियों? ये दूध और मांस उत्पादन दोनों के लिए प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है। इस कारण से द्विप्रयोजन नस्लें, वो भी जमुनापारी कैसी थी साथियों? द्विप्रयोजनी नस्ल थी। अगर हम इसके शारीरिक विशेषताओं में जमुनापारी से समानता रखती है। किससे रखती है साथियों? जमुनापारी से लगभग ये समानता रखती है। इसके कान देख के लंबे हैं, लेकिन उसके कानों को संज्ञा किसकी दी गई है साथियों? घड़ी के पेंडुलम के समान उनको संज्ञा दी गई है। इस नस्ल में क्या है साथियों? नाक उभरी हुई होती है। नाक कैसी होती है बेटा? उभरी हुई, जिसे रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल कहा जाता है। अब उधर भी रोमन नाक थी, तोतापुरी नस्ल वो भी थी, तोतापुरी ये भी है। इसके नर का वजन देखें साथियों तो 75 किलो का होता है और मादा 50 किलो की। नर कितने का हो साथियों? 75 का, और मादा 50 किलो की होगी। हम एक बार फिर बीटल को रिपीट करेंगे साथियों, मैं साथ में करते जाना आप। अगर आपसे पूछा जाए बीटल का उत्पत्ति स्थान, तो आपको सीधा सा बताना साथियों पंजाब का गुरदासपुरा जिला। आपके मन से आवाज आनी चाहिए कि भाई सर ने कहा है उत्पत्ति स्थान, तो ऐसे आना चाहिए पंजाब का गुरदासपुरा जिला। तभी तो आपको ये ऑनलाइन क्लास लेने का मतलब होता है। मैं बोलूँ साथियों इसकी विशेषताएं, और सबसे पहले मैं अगर नाम लूँ रावी नदी के क्षेत्र में, तो आपके मन में आगे से आवाज आनी चाहिए रावी नदी के क्षेत्र में इस नस्ल के उत्तम पशु पाए जाते हैं। वो होता है बेटा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। वो तब बढ़ता जाएगा जब आप मेरे साथ दोहराओगे। मैं बोल रहा हूं नर पशु में, तो आपके मन से आवाज आनी चाहिए डाढ़ी पाई जाती है। नर पशु में डाढ़ी पाई जाती है। अगर हम आगे बात करें साथियों, कान तो लंबे होते हैं और सींग पीछे की ओर क्या होते हैं साथियों? घुमावदार होते हैं। हमने आगे बात की थी साथियों, ये दूध व मांस किसके लिए साथियों? दूध व मांस दोनों के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है साथियों? द्विप्रयोजनी नस्ल कहा जाता है। इसकी शारीरिक विशेषताओं में साथियों जमुनापारी से समानता रखती है। किनसे समानता रखती है साथियों? ये नस्ल अपनी शारीरिक विशेषताओं में जमुनापारी से समानता रखती है। ठीक है। इस नस्ल में नाक उभरी हुई होती है, जिसे साथियों रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल कहा जाता है। हमने इसके नर के वजन की बात की थी साथियों, कितना होता है? 75 किलो का इसका नर का वजन होता है, मादा 50 किलो की होती है। क्लियर? क्या बात है। कश्मीर की वादियों में ये सफेद बाल, ये नज़ारा, ये छोटी सी बकरी आपको कैसी लगेगी साथियों? इसका नाम है कश्मीरी चेंगू चेंगिया थांकी। इसका जो ओरिजिन प्लेस साथियों कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है। कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र, कश्मीर सभी ने नाम सुना होगा, वो वादियाँ, कश्मीर की वो वादियाँ, वो पहाड़ियाँ, वो सुनहरा सा मौसम, और आप वहाँ घूमने जाओ। शादी के बाद में कभी हनीमून में जाना साथियों कश्मीर में, बहुत शानदार नज़ारा होता है। वहाँ पर आपको बर्फ़ के अंदर घूमने को जगह मिलेगी, आपको वहाँ पर एनी टाइम बर्फ़ दिखेगी। उन वादियों की जो हवाएं होती साथियों, उनकी रौनक ही कुछ और होती है। जब सूर्य की सुबह पहली किरण पड़ती है अगर वहाँ पर, तो बर्फ़ चमकता हुआ चांद के समान दिखाई देता है। अगर हम भारत के सिरमौर की बात करें तो साथियों वो कश्मीर है हमारा। कौन है साथियों? कश्मीर है, सिरमौर। कई युद्ध हुए हैं उसको लेकर।
एक भारत ऐसा देश है साथियों जिसमें विभिन्न विविधताएं पाई जाती है, विभिन्न विभिन्नताएं पाई जाती है। वहां पर हर तरह की जलवायु है, यहाँ पर हर तरह के व्यक्ति हैं, हर तरह का मौसम है। आप राजस्थान में आओ तो गर्मी ही गर्मी है, अगर आप कश्मीर में जाओ साथियों तो अभी सर्दी ही सर्दी है, वहां पर बर्फ है, यहाँ पर रेगिस्तान है। वही तो बात है बेटा। हमारा जैसलमेर, उसकी बात ही कुछ निराली है। उसका जो साथियों कहते हैं जो किला है, सुबह के समय वो एक सोने के समान दिखाई दे पड़ता है। अगर आप उसको रेगिस्तान में दिन के समय देखो साथियों, एक सुनसान जगह में एक ताज के समान चमकता हुआ सोना दिखाई देता है। वो है सोनारगढ़ का किला, सोनार का किला जैसलमेर साथियों। यहाँ पर हर चीज की, राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर अपनी हर चीज की अलग विशेषताएं हैं। आज हम बकरी की बात करें साथियों, तो आप देख रहे हो, आपने वो दो कितनी अच्छी अच्छी बकरियां देखी, और अब आप आए हो कश्मीर की बकरी देखने के लिए, और इस बकरी को देख के साथियों आपका मन पसंद हो रहा है। सफ़ेद कलर की बकरी है, कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। और ये जो साथियों इसके ऊपर है, ये कश्मीर में पाई जाती है, तो इसका मतलब इसके ऊपर ऊन होगी, नहीं तो बेचारी सर्दी से मर जाएगी। और साथियों हम इसके उत्पत्ति स्थान की बात की थी, कहाँ है साथियों? कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र है। कहाँ पर है साथियों? कश्मीर की वो पहाड़ियाँ, वो वादियाँ, इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अगर साथियों हम इसके विशेषताओं की बात करें तो इसके ऊपर सफ़ेद मुलायम बाल होते हैं। वो बाल क्या होते हैं साथियों? पश्मीना ऊन होते हैं। क्या होती है साथियों? वो पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनका मतलब इसकी जो ऊन होती है उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं सर्दी के, वो भी अच्छे और वो भी महंगे वाले वस्त्र। क्या होते हैं साथियों? महंगे वस्त्र होते हैं, उनको कभी आप पहनना बहुत, आप कश्मीर जाओ वहाँ पर साथियों पश्मीना ऊन के बहुत सारे वस्त्र मिलेंगे, लेकिन वो महंगे बहुत आते हैं, कॉस्ट उनकी अधिक होती है, क्योंकि एक तो बकरियां कम वहाँ पर, दूसरी इनके वस्त्रों की डिमांड और ज़्यादा, तो वो महंगे, ऑब्वियसली बात है। आपने देखा, आपने कितनी सुंदर नस्ल देखी साथियों। दो ही लाइन याद रखनी, इसका ओरिजिन प्लेस कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र, और पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध है। पश्मीना ऊन कैसी होती है साथियों? सफ़ेद मुलायम बाल होते हैं। अगर हम आगे बात करें साथियों परबतसरी की, परबतसरी कांग के साथियों नागौर का परबतसर क्षेत्र, कांग के साथियों ये नस्ल नागौर के परबतसर क्षेत्र की, इसका वितरण माने तो नागौर व अजमेर। परबतसर लगभग अजमेर के निकट होगा, तो इसका वितरण कहाँ पर होगा साथियों? नागौर में तो पाई जाती है ही, और एक अजमेर जिले में भी। अगर आपको याद आ रहा है साथियों तो अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है। राजस्थान का हरदिया कहते हैं। अरावली का कुछ भाग अजमेर में फैला हुआ है। अजमेर में अन्ना सागर झील है। मैं कहता हूँ यहाँ पर हर एक चीज अलग अलग है बेटा, और जिस जिले का नाम लो हर उस जिले की अलग विशेषता है। अगर हम इसके रंग की बात करें साथियों, इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। कान कैसे होते हैं? लंबे हुए लटकते हुए। ये कान देख के साथियों लंबे हुए लटकते हुए हैं। इसका रंग कैसा है बेटा? भूरा है। दो ही विशेषताएं याद रखनी है परबतसरी की। इसका साथियों ओरिजिन प्लेस परबतसर क्षेत्र नागौर, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर हम इसके वितरण की बात करेंगे साथियों तो आप सभी को पता है परबतसर लगभग अजमेर के निकटतम क्षेत्र है, तो वहाँ पर अजमेर में पाई जाती है, और नागौर में इसका ओरिजिन प्लेस है। मतलब नागौर तो दो हो गए जिले इसके वितरण। इसका रंग कैसा होता है साथियों? भूरा होता है। इसके कान लंबे हुए लटकते हुए होते हैं। कान कैसे होते हैं साथियों? लंबे हुए लटकते हुए होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम आगे बात करें साथियों इसके वजन की, तो नर का वजन होता है साथियों 50 किलो, और मादा होगी साथियों 40 किलो की। नर का वजन साथियों 50 किलो, मादा 40 किलो की होगी। दूध उत्पादन होगा साथियों दिन में 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन। कितना होगा साथियों? 1 से लेकर 1.5 लीटर प्रतिदिन इनका दूध उत्पादन होगा। आगे हम पढ़ेंगे साथियों, आज हमारी देवगढ़ी नस्ल है। कौन सी नस्ल है साथियों? देवगढ़ी। राजस्थान का कश्मीर इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। किसे कहते हैं साथियों? राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर। कहते हैं, मैंने कहा था राजस्थान के हर जिले की एक अपनी विशेषता है जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। अगर हम इसके वितरण क्षेत्र की बात करें साथियों,
उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और नाथद्वारा। क्या क्या है साथियों? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और नाथद्वारा। मैं एक बार फिर कहता हूँ बेटा, आपके लिए पशु परिचय बहुत सुनहरा अवसर है, इसको हाथ से मत गंवा देना। ये अगर ये चला गया तो बेटा बाद में वैकेंसी मुश्किल से आएगी, और इतनी लंबी या इतनी चौड़ी वैकेंसी कोई भी या किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आने वाली। 5,934 पद हैं, आपके पद भी बहुत अच्छे हैं, फिर आपके पास कोई बहाना नहीं रहेगा। अगर आपने पढ़ाई करोगे, आप अपनी रेगुलरिटी रखोगे तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कुछ करने के लिए आप घर छोड़ के आए हो, वो आपको कर दिखाना। आप किसी भी काम को करने के लिए आपने घर छोड़ा है साथियों, पशु परिचय की तैयारी के लिए, या आप घर पर पढ़ रहे हो, आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, अपना दिमाग खपा रहे हो, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। वो तब होगा साथियों जब आपका सिलेक्शन होगा। और वो सिलेक्शन कब होगा साथियों? जब आपकी रेगुलरिटी रहेगी, आप हमेशा डेली प्रतिदिन नित्य पढ़ोगे। दिन में हर दिन आपको अपने हर सब्जेक्ट को हर 1 घंटा देना है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बेरोजगारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। अभी साथियों अगर आपको 500 रुपये भी चाहिए होते हैं, वो पापा से मांगने पड़ते हैं, उनको मांगने में भी शर्म आती है, क्योंकि बेटा आप उस उम्र के हो चुके हो जिस उम्र में आपको कमाना चाहिए। फिर भी हमारे घर वाले हमको एफर्ट करते हैं, हमें देते हैं, हमें खर्चा देते हैं, लेकिन बेटा वो कब तक देंगे? उनके मन में भी तो भावना उठती है कि मेरा बच्चा कमाए और फिर मैं मौज करूंगा। आपके पापा ने इतने साल आपके ऊपर दिया, आप 1 साल पढ़ाई के ऊपर देकर अपने पापा को खुश करो और उनको कहो बाद में सैलरी आते ही लो पापा आप घूमने जाओ, तब वो मजा है बेटा। तब उससे पहले कोई मजा नहीं है। जिस दिन आप अपने पिताजी को कह दोगे पापा आज मैं आपको घुमाने चलता हूँ, आप घर पे कार लेकर और उनको बैठा के घुमाने ले जाओ, उनकी खुशी, या तो आप पैदा हुए तो उस दिन खुशी होगी, या आप उस दिन आप उनको घुमाने ले जाओगे उस दिन वो खुशी होगी। चेहरे पर बेटा खुशी साफ झलकनी चाहिए। आपके पापा का अगर जेब में रुपए ना हो और आपको रूम रेंट देना हो तो भी वो कहते हैं बेटा मैं पहुंचाता हूँ, फिर वो कहीं से भी अरेंज करो, लेकिन आपके लिए देर नहीं होगी कभी। तो फिर आप उनके अरमानों पर क्यों पानी फेरना चाहते हो? आपको पानी नहीं फेरना है बेटा, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपना सिलेक्शन देना है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा, फिर मैं कहता हूँ जो नित्य और हमेशा पढ़ेंगे, डेली रूटीन से पढ़ेंगे। वो कहते ना, माँ बाप का लाडला तो मैं भी हंसा, पर मान की जिम्मेदारियां मान घर छुड़ा दिया करे। ज्यों ज्यों दाढ़ी बढ़े त्यों त्यों जिम्मेदारियां बढ़े साहब, इन वास्ते माने भी कमाबा ने निकलना पड़े। ये किसी राजस्थान के कवि की 2 लाइनें थी, और आप उनसे समझ लीजिए साथियों। जैसे जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ेगी, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आपकी ये दाढ़ी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके ऊपर ये जिम्मेदारियां बढ़ेगी, और फिर आपको किसी ना किसी प्राइवेट जॉब में या कहीं ना कहीं आपको कमाने निकलना पड़ेगा। उससे बेटर है आप एक गवर्नमेंट जॉब लीजिए, आप अपना भविष्य सुनिश्चित कीजिए साथियों। आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है, इस सुनहरे अवसर को अपने हाथों से मत जाने दीजिए। एक बार मैं फिर कहता हूँ बेटा आप पढ़ लीजिए, आप अपने माँ बाप के अरमान और उनके सपनों को पूरा कीजिए। बेटा प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई छुट्टियां नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर छुट्टियां होती है। आपको जब चाहे साथ आप घर रह सकते हो, आप जब चाहे उसका ट्रांसफ़र अपने गांव में करा सकते हो, आप आराम से अपने दिन निकाल सकते हो। आपके साथियों पैसे डेली महीने टू महीने खाते में आएंगे, कोई दो राय नहीं। अगर आप घर के पास रहोगे तो आप अपने खेत का काम करके भी ऊपर वाली आय कमा सकते हो बेटा। वो तब पॉसिबल है जब आप अपनी मेहनत को साकार दो, अपने सपनों को एक अच्छी उड़ान दो। और सपनों को उड़ान कहाँ से मिलेगी साथियों? आपकी अपनी पढ़ाई से मिलेगी। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है पार्ट बी के अंदर, तो आप अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या तो मैं आपको साथियों वापस वो टॉपिक करा दूंगा, या उसका शॉर्ट्स डाल दूंगा, या आपको वहीं कमेंट के अंदर जवाब दे दूंगा। वो तब पॉसिबल है बेटा जब आप पढ़ोगे और फिर आपके कन्फ्यूजन होगा। बिना पढ़े कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। चलिए हम बात कर रहे थे साथियों हमारे देवगढ़ी नस्ल की, किसकी? देवगढ़ी नस्ल की, जिसका ओरिजिन प्लेस साथियों उदयपुर माना जाता है। इसके वितरण की बात करें साथियों तो उदयपुर, भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी साथियों, राजसमंद और नाथद्वारा। क्या क्या है साथियों? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और नाथद्वारा। अगर हम इसके विशेषताओं की बात करें साथियों, पहले बकरी को गौर से देखिए, इस फोटो को जूम कीजिए और आराम से देखिए आप।
इसका रंग हल्का भूरा होता है। कैसा होता है साथियों? इसका रंग हल्का भूरा होता है। और गहरे भूरे रंग के क्या पाए जाते हैं साथियों? धब्बे पाए जाते हैं। इसे मजीठी के नाम से जाना जाता है। क्यों जानते हैं साथियों? क्योंकि इसका रंग भूरा होता है, उसके ऊपर गहरे भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, इसके कारण इसको मजीठी के नाम से जाना जाता है। अगर साथियों हम इसके बात करें सींगों की, तो इसके सींग छोटे होते हैं तथा थोड़े मुड़े हुए होते हैं। देखिए साथियों, सींग छोटे हैं लेकिन मुड़े हुए हैं। इस नस्ल को देखिए साथियों, है कि नहीं है? ये देखिए साथियों, सींग मुड़े हुए है कि नहीं है? कान कैसे होते हैं साथियों? कान लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? कान लंबे होते हैं। वजन की बात करें साथियों, तो इनके नर का वजन 50 किलो का होता है और मादा का वजन साथियों 30 किलो का होता है। फिर मैं कहता हूँ विशालकाय आकार कौन सी साथियों? जमुना पारी, क्योंकि उसके नर का वजन लगभग साथियों 90 किलो होता है। आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना है बेटा। इंसान भूलता नहीं है, मैंने हर बार कहा है। आप जितनी बार बारंबारता करोगे, मनोविज्ञान कहता है बेटा बार बार पढ़ी हुई चीज को इंसान भूलता नहीं है। तो आप इस चीज को बार बार पढ़ो। जितनी आप बेटा बारंबारता करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इस नस्ल को मैं एक नस्ल को बेटा क्लास के अंदर 2 बार बताता हूँ, ताकि बच्चे को कुछ ना कुछ यहाँ पर याद हो, और कुछ ना कुछ वो नोट्स बनाए तब याद हो, और कुछ ना कुछ जब उस नोट्स को रिपीट करे तब याद हो। इतने में वो एक नस्ल पूरी हो जाती है। और अगर वो भी पूरी नोट्स आती हो तो एक बार और रिपीट करते ही वो नस्ल पूरी आपको मुंह जबानी याद हो जाएगी। और फिर उसको करनी रहेगी तो क्या, बार बार उसको पढ़ना रहेगा। हफ्ते के अंदर या 10 दिनों के अंदर उसको एक बार रिपीट जरूर करना पड़ेगा बेटा। मैं कहता हूँ 10 दिन के अंदर, हर 10 दिन के अंदर अपना कोर्स रिपीट कीजिए। फिर देखते हैं सिलेक्शन से आपको कौन रोकता है। वो कहते हैं ना, मेहनत कश जगवालों से जब हम अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक खलियान नहीं, सारा जहान मांगेंगे। वो तब पॉसिबल है बेटा जब आप अपने मेहनत और सपनों को उड़ान दोगे। हम बात कर रहे थे साथियों देवगढ़ी नस्ल की। इसका ओरिजिन प्लेस की बात की थी साथियों हमने, उदयपुर। हमने इसके वितरण की बात की थी साथियों, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और नाथद्वारा। ये 4 जिले हैं साथियों। हमने इसके विशेषताओं की बात की थी। इसका रंग हल्का भूरा होता है। वो वे गहरे भूरे रंग के क्या पाए जाते हैं साथियों? धब्बे पाए जाते हैं। इस कारण इसे मजीठी के नाम से जाना जाता है। इसके सींग छोटे तथा थोड़े मुड़े हुए होते हैं और साथियों कान लंबे होते हैं। इसका वजन कितना होता है साथियों? नर का 50 किलो का और मादा होती है साथियों 30 किलो की। आज के लिए बस इतनी ही नस्लें पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से साथियों आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। अगली नस्लें साथियों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जाने से पहले बेटा एक इन्फॉर्मेशन लेके जाना आप। अगर आप साथियों कृषि के अंदर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आपने 12th एग्रीकल्चर या बायोलॉजी से की है, आप अपने किसानों की आय दुगुनी करना चाहते हैं, आप राजस्थान या भारतीय किसानों को समृद्ध या संपत्तिपूर्ण देखना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है बीएससी एग्रीकल्चर की। उसमें एडमिशन लेने के लिए साथियों आपको करना पड़ता है जेट फाइट या आईसीआर या सीयूईटी या बीएचयू का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और उसके लिए साथियों आपके पास 12th के एग्ज़ाम देने के बाद में वक्त बचेगा बहुत कम। उसके लिए साथियों हमने 29 मार्च से शुरू किया क्रैश कोर्स स्टार्ट। काम पर है साथियों अपेक्स एग्री क्लासेस जोधपुर के अंदर। हमारे यहाँ विशेष क्या है साथियों, बाकियों से भिन्न क्या है? हर क्लासरूम डिजिटल होगा। और क्या है साथियों, यहाँ पर प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। और क्या है, क्लास के अंदर सीमित सीटें होगी। अपनी सीट सुनिश्चित कराने के लिए अभी कॉल कीजिए। और क्या है साथियों, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की बैच अलग अलग लगेंगी। और क्या है साथियों, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको घर जैसा खाना मिलेगा, पढ़ाई के लिए शांतिपूर्ण वातावरण मिलेगा। आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हो साथियों, आप अपने जेट में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आप किसी राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज के अंदर, या साथियों सेंटर के अंदर आप जाना चाहते हो, सेंटर की किसी कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय लेना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपकी मेहनत और आपके सपनों को हम साकार करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप जल्दी से आइए बिना देर किए हुए काम पर साथियों अपेक्स एग्री क्लासेस जोधपुर के अंदर। और साथियों हमारे यहाँ 11th और 12th फाउंडेशन एग्रीकल्चर के बैच लगेंगे, लॉन्ग ईयर बैच लगेगा। अगर आप 2 महीने की तैयारी में हल्की सी कमी रख देते हो, या आपको जो कॉलेज मिली आप उससे खुश नहीं हो, और आपको विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है या अपने ज़िले की कॉलेज लेनी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है वापस। फिर अगर आप मेहनत करना चाहते हो, आप एक लॉन्ग ईयर का तैयारी करना चाहते हो, अपनी 1 साल के अंदर तैयारी करके वो कॉलेज लेना चाहते हो साथियों, तो आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है अपेक्स एग्री क्लासेस जोधपुर के अंतर्गत। फिर भी वही बात है साथियों, यहीं पर
हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों बैच अलग लगेंगे। और साथियों क्रैश कोर्स की जो डेट है साथियों फिर रिपीट करता हूँ, 29 मार्च 2024। आपके जैसे 12th के एग्ज़ाम खत्म हो 28 को, आपको 29 को कहाँ आना है साथियों, अपने सेकंड क्लास से जोधपुर आना है। और आपके लिए अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए साथियों अभी कॉल कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए भी कॉल करके आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। सभी आए हुए कसीवीरों को मेरे एक बार दिल से सलाम और धन्यवाद।